हेलो गुड मॉर्निंग, माय नेम इज़ रजनी। प्रोग्रेसिव लाइफ के यूट्यूब मंच पर आप सभी का स्वागत है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऑल नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। चलिए देखो 28 क्वेश्चन देखो। इफ़ 930 इज एडेड इन अ नंबर द नंबर बिकम्स आपका 444 सही 4/9% ऑफ इट सेल्फ। फाइंड द ओरिजिनल नंबर। उसके बाद देखो यदि 930 को एक संख्या में जोड़ा जाता है तो संख्या स्वयं का 444 सही 4/9% हो जाती है। तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। देखो 444 सही 4/9% है ये, ठीक है। इसको देखो आपका 11 सही 1/9% को हम क्या लिख सकते हैं, आपका 1/9 लिख सकते हैं। 11 नंबर 99 100 ये, ठीक है। 22 सही 1/9% को क्या लिखेंगे हम, फ्रैक्शन में ये कन्वर्ट हो गया। अब देखो इसका 2 गुना है तो इसका भी ये 2 गुना हो जाएगा, ठीक है। उस तरह हम ऐसे करेंगे, ठीक है। उसी तरह देखो 33 सही यहाँ पे आएगा आपका 2। जब इसका 2 गुना हुआ है तो इसका भी 2 गुना होगा। अब देखो इसका 3 गुना करेंगे हम तो 3/9 होगा। 44 सही 4/9 को परसेंट को हम 4/9 लिख सकते हैं। इसका 4 गुना होगा तो इसका भी 4 गुना होगा, ठीक है। अब देखो इसको मैं 400% प्लस 44 सही 4/9% लिख सकती हूँ। अब देखो 44 सही 4/9% को मैं फ्रैक्शन में 4/9 लिख सकती हूँ। अब देखो आपका 400% को हम कैसे लिख सकते हैं, 400 डिवाइड में 100। तो 400% की जगह 4 आ जाएगा, इसकी जगह क्या आ जाएगा यहाँ पे 4/9। तो कितना हो जाएगा 9 चौक 36 40/9, ठीक है। मैं 444 सही 4/9% को 40/9 लिख सकती हूँ। परसेंटेज को फ्रैक्शन में तोड़ दिया हमने। अब देखो 9 से मुझे 40 तक पहुँचने के लिए 31 यूनिट की ज़रूरत पड़ी, ठीक है। इसमें ऐड हुआ 31 यूनिट। ये हमारा ओरिजिनल नंबर है और ये क्या है हमारा फाइनल नंबर। समझ में आया। अब देखो ये कह रहा है कि इट इज़ इटसेल्फ फाइंड द ओरिजिनल नंबर बताना हमें। चलिए यहाँ कर लेते हैं इसको। उसके बाद देखो हमें कितना जाना है, 930 हमें ऐड करना है कितने पर, 31 यूनिट पर। और हमें निकालना क्या है, ओरिजिनल नंबर, मूल संख्या। ओरिजिनल नंबर कितना है हमारा 9। अब देखो कितनी बार गया है ये, 30 बार। 9 तिये 27, 227। तो जो मूल संख्या है वो हमारी क्या आएगी 270। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा बी। इफ 16 इज एडेड इन अ नंबर द नंबर बिकम 116 सही 2/3% ऑफ इट सेल्फ। फाइंड द ओरिजिनल नंबर। यदि 16 को एक संख्या में जोड़ा जाता है तो संख्या स्वयं का 116 सही 2/3% हो जाती है। तो हमें मूल संख्या बतानी है। अब देखिए हमें क्या करना है कि स्वयं संख्या का 116 सही 2/3%, इसको देखो हम फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। आपका 100% प्लस में आपका 16 सही 2/3%। 100% का क्या होता है फ्रैक्शन आपका 1। 16 सही 2/3 को जब हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 1/6 आएगा। इसको ऐड कर तो 7/6 आएगा। तो मैं इसकी जगह पे क्या लिख दूंगी यहाँ पे 7/6। परसेंटेज को फ्रैक्शन में जब हमने ब्रेक डाउन किया तो 7/6 आया। उसके बाद ये कह रहा है देखो 7/6 ये हमारा क्या है ओरिजिनल नंबर, ये हमारा क्या है फाइनल नंबर। 6 से 7 तक पहुँचने के लिए मैंने क्या ऐड किया, 1 यूनिट ऐड किया। तो हमें 16 में ऐड करना है क्या 1 यूनिट। और क्या कह रहा है हमें क्या फाइंड करना है ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर हमारा कितना है 6। 16 छिक्कम 96। तो जो हमारा मूल संख्या है वो कितनी हो जाएगी 96। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा सी। चलिए देखो इफ़ 21 इज एडेड इन अ नंबर द नंबर बिकम्स आपका कितना हो जाएगा 137 सही 1/2 ऑफ इट सेल्फ।
फाइंड द ओरिजिनल नंबर। यदि 21 को एक संख्या में जोड़ा जाता है तो स्वयं संख्या का 137 सही 1/2% हो जाती है। तो मूल संख्या ज्ञात करनी है हमें। चलिए अब देखो 137 सही 1/2% को देखो। अब देखो ये 100% प्लस में 37 सही 1/2%। मैंने इसको ब्रेक करके लिख दिया। 100% का आपका फ्रैक्शन में क्या होगा 1। अब देखो 12 सही 1/2% आपका 1/8 के इक्वल होता है। अब इसका 2 गुना करके देख लो 2/8। अब देखो 24 और इससे कट गया ये 2/8 तो क्या है यहाँ पे 25% आपका 2/8 के इक्वल होगा। अब देखो इसका 3 गुना करेंगे 12 तिया 36, इसका 3 गुना बाय 2 ये आपका 3/8 के इक्वल होगा। अब देखो 3 हमारा 2 से बड़ा है तो इसको डिवाइड कर लो। 2 एकम 2 1 बचा आपका। जो ये वाला 1 है ये इसमें क्या होगा ऐड, और जो ये 1 रिमाइंडर बचा एंड 2 इसको हम ऐसे लिखेंगे। तो 37 सही 1/2% 37.5 हो गया। तो देखिए मैं 37.5% को क्या लिख सकती हूँ आपका 3/8 लिख सकती हूँ। तो मैं इसकी जगह पे क्या लिखूँगी 3/8। इसका करेंगे तो 11/11 बैठेगा आपका। ठीक है, सॉल्व करेंगे जब इसको। उसके बाद देखो इतना समझ में आ गया। चलिए अब देखिए 11/8 ये आपका ओरिजिनल नंबर है, ये आपका फाइनल नंबर है। मुझे 8 से 11 तक पहुंचने के लिए 3 यूनिट की ज़रूरत पड़ी और इसने बोला है कि हमें 21 एडेड करना है संख्या में। 21 हमने 3 यूनिट, 21 हमारा किसका है 3 यूनिट का। हमें निकालना क्या है ओरिजिनल नंबर कितना हो गया आपका 8। ठीक है, ओरिजिनल नंबर आपका 8। इसे सॉल्व करो 7 बार जाएगा 7 8 56। जो हमारा क्या है ओरिजिनल नंबर क्या हो जाएगा 56। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा सी। चलिए देखो एक मैन मल्टीपल अ नंबर बाय 7/4 इंस्टेड ऑफ 3/5 फाइंड द परसेंटेज चेंज इन हिज रिजल्ट। एक आदमी 3/5 के बजाय 7/4 से एक संख्या गुना करता है, उसके परिवर्तन में प्रतिशत परिवर्तन का पता लगाएं। चलो अब देखो इंग्लिश में देखो आपका 7/4 इंस्टेड ऑफ 3/5 और हिंदी में देख लो एक आदमी 3/5 के बजाय 7/4 से एक संख्या गुना करता है। इसको रेशो में ले लो 7/4। अब देखो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। इसको 4 तिया 12, उसके बाद 5 सत्ते 35, इंक्रीज हुआ आपका 23। 23 किस पर इंक्रीज हुआ आपका ओरिजिनल नंबर 12 पर 100%। अब देखो 4 तिये 12 25 बार गया ये आप। उसके बाद देखो 23 मल्टीप्लाई 25 डिवाइड में 3 आ गया। अब देखो मल्टीप्लाई कर लो इसको 25 तिये 75 7, 25 दूनी 50 और 7 57, 557 कितना आया 575 डिवाइड में 3। 3 एकम 3 2, 3 एकम 3 2, 3 अट्ठे 24, 3 नाम 27, 3 एकम 3 2 बचे आपके 151 सही 2/3% आ जाएगा आपका। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया हमारा बी। समझ में आ गया। चलो इतना समझ में आया। ये मैंने आपको फर्स्ट मेथड कराया है। इसका सेकंड मेथड देखिए आपका कितना है 3/5 और 7/5, 3/5 और आपका है 7/4। अब देखो ये नीचे आपके 4 और 5 का क्या ले लेंगे हम एलसीएम, कितना आ जाएगा 20। ठीक है, अब देखो 20 फर्स्ट में क्या कह रहा है कि 20 की मल्टीप्लाई 3/5 से करेंगे, 20 की मल्टीप्लाई 7/4 से करेंगे हम। इसको रफ कर लो ऐसे। उसके बाद देखो कितनी बार जाएगा आपका ये 4 बार 12 हो गया। ये कितनी बार गया 5 बार 35 हो गया। अब देखो 12 से 35 जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ा 23 ऐड करना पड़ा। कितने पर 12 पर। और
किससे मल्टीप्लाई करेंगे 100% से। ठीक है, अब देख लो 4 तिया 12 और 25 बार काट पीट के मल्टीप्लाई करोगे आपका 151 सही 2/3% आएगा। इस मेथड से कर लो या इससे कर लो, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा मेथड अच्छा लग रहा है। ठीक, देखिए एक मैन मल्टीप्लाई एक नंबर 3/5 इंस्टेड ऑफ 5/3 फाइंड द परसेंटेज चेंज इन दिस रिजल्ट। एक आदमी 5/3 के बजाय 3/5 से एक संख्या गुना करता है, उसके परिणाम में प्रतिशत परिवर्तन का पता लगाएं। चलिए देखो क्या कह रहा है ये, इंस्टेंट ऑफ 5/3 5/3 के बजाय 3/5 से गुना करता है। इसका रेशो ले लेंगे, कितना आएगा यहाँ पे 25 और ये कितना आएगा 9। अब देखो कितने की कमी है इसमें, यहाँ से 16 की, तो देखो 16 की कमी है कितने पर 25 पर। 100% से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें परसेंटेज एरर निकालेंगे, इसमें त्रुटि निकालेंगे हम कि कितने की त्रुटि हुई है ये। अब देखो 25 चौके 100, 16 चौका 64%। तो हमें जो परिणाम में प्रतिशत परिवर्तन का पता लगाया वो हमारा 64% आता। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा बी। चलिए, एक स्टूडेंट मल्टीपल इन नंबर बाई 3/4 इंस्टेड ऑफ 4/3 व्हाट इज द एरर परसेंटेज। एक छात्र ने 43 की बजाय एक संख्या 4/3 की बजाय एक संख्या 3/4 से गुना किया, तो त्रुटि बतानी हमें। चलिए देखो क्या कह रहा है कि 4/3 की बजाय 3/4 से गुना करता है, इसका रेशो ले लो, कितना आएगा आपका 4 चौक 16 और इसका 9। ठीक है, अब देखो परसेंटेज एरर कितना आया है इसमें, त्रुटि कितने की आई 7 की, कितने पर 16 पर 100%। अब देखो 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, कितना आया आपका 25 सत्ते 175 डिवाइड में 4, 4 चौके 16 1, 4 तिये 12, 3 4 सत्ते 28, 2 4 पंजे 20, तो 437.5% की त्रुटि निकल के आई। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा ये बी। देखो ये 437 लिख दिया, आना कितना चाहिए था यहाँ पे 43.75। देखो 4 चौक 16 1, 4 तिया 12, अब कितना बचा है यहाँ पे 3, तो एक जीरो लेनी पड़ेगी, 4 सत्ते 28, 2 4 पंजे 20, 43.75% का हमारा परसेंटेज एरर आया, इसमें त्रुटि आई। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा बी, सही कर लेना आप। ठीक है, चलिए चलो देखो व्हाट इज टू बी एडेड टू 15% ऑफ आपका 180 सो दैट द सम इज इक्वल टू 20% ऑफ 360। 180 के 15% में क्या जोड़ा जाना चाहिए ताकि योग 360 के 20% के बराबर हो। चलिए अब देखो 15% ऑफ आपका 180 में क्या ऐड किया जाए कि जो हमारी संख्या 20% के 360 के बराबर हो जाए। देखो ये कह रहा है ना कि 180 के 15% में क्या जोड़ा जाए ताकि योग 360 के 20% हो जाए। देखो हिंदी में थोड़ा चेंज है, इंग्लिश में या तो आप 15% को यहाँ लिख दो, फर्क इतना ही है, कैसे भी लिख दो इसको। ठीक है, चलिए 15% डिवाइड में आपका परसेंटेज की जगह डिवाइड आ जाएगा 100 ऑफ मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस में x, 20 डिवाइड में 100 इंटू में 360 हो जाएगा आपका। ठीक है, उसके बाद देखो एक जीरो से एक जीरो गया, 5 दूनी 10, 5 तिये 15, 2 नाम 18, तो 27 प्लस x इज इक्वल टू एक जीरो से एक जीरो गया, एक जीरो से एक जीरो गया, 36 दूनी 72। अब देखो 27 प्लस x इज इक्वल टू 72, x की वैल्यू निकालेंगे तो 72 में से कितना माइनस करेंगे हम 27। देखो 12 में से 7 गए तो 5, 6 में से 2 गए तो 4, तो जो x की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी हमारी 45। तो ये कह रहा है कि जो हमारा ये नंबर का जोड़
इसके इक्वल लिया तो हमारी जो x की वैल्यू कितनी निकल के आई, 45 निकल के आई। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा डी। अगर यहाँ से नहीं देख रहा तो यहाँ लिख लो, ऑप्शन नंबर क्या हो गया हमारा डी। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही। ऑल द बेस्ट।